हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर और प्रभु यीशु मसीह तक की कहानियों का अंत हो जाने के बाद प्रभु के चेलों में से एक चेला है यूहन्ना। उस चेले को प्रभु ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया, यानी स्वर्ग में क्या क्या है, कैसा कैसा है, और जो बाद में अंत में होने वाला है वो भी अपने भक्त को प्रभु ने दिखाया। तो पूरा वर्णन तो इस वीडियो में नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और देखिए, सारा कुछ हो गया, सब कुछ। प्रभु भी आके चले गए, लेकिन अब प्रभु यहाँ से आके चले गए और उसको दर्शन में दिखा रहे हैं, यानी वो स्वर्ग को देख रहा है कि वहाँ क्या क्या है, कैसा नियम है, क्या नहीं है, कैसे स्वर्ग की छवि है। बाद में ये भी कि परमात्मा किस ढंग से पृथ्वी पर आएंगे, आने के बाद यहाँ किस ढंग से न्याय होगा, क्या होगा, ये बातें कैसे मालूम पड़ती। लेकिन इस बाइबल पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रभु ने अपने एक चेले को दर्शन में सब कुछ दिखाकर क्लियर कर दिया कि अभी जो जब तक मैं था, जब तक यहोवा परमेश्वर थे, जब तक नबी थे, और जो कुछ होते आया है वह तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके आगे क्या होगा, ताकि हम अंधेरे में न रहें, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसमें बताया गया है। तो उसी में से एक पैराग्राफ मैं देखिए आपके सामने रखता हूँ कि सब कुछ हो जाने के बाद, और ये चल रहा है प्रकाशित वाक्य, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी तरह हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। अभी दर्शन में परमेश्वर अपने यीशु मसीह के उस चेले को, प्रभु चले गए हैं, और देखिए उन लोगों का काम चालू है। प्रभु का वचन वो लोग देश दुनिया में फैला रहे हैं, सच्चे परमेश्वर का वो लोग गाथा गा रहे हैं। और अभी अंत में प्रकाशित वाक्य लिखा गया, ये एक चेले का दर्शन है जो स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, और उसमें ये चल रहा है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी तरह हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के झरने से बिना मूल्य लिए पिलाऊंगा। किसको पिलाएंगे? वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत, उस सिंहासन पर बैठा हुआ दर्शन में उस चेलों को दिखा और बता रहा है और बोल रहा है हमारा परमेश्वर कि जो प्यासा है, किसका प्यासा? धर्म का प्यासा, परमेश्वर का प्यासा, सच्चे परमेश्वर की खोज करने वाले के विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि जीवन के जल के झरने से बिना मूल्य लिए पिलाऊंगा। जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर कायरों और विश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा,
जो आग और गंधक से जलती रहती हैं, यह दूसरी मृत्यु है। हमें समझने की ज़रूरत है। हम समझते हैं प्रभु यीशु मसीह में आ गए और हम क्षमा कर दिए गए, अब हम में कोई पाप नहीं है। नहीं, देखिए प्रभु भी जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब वही प्रभु वहाँ परमेश्वर जो ईसा मसीह जिसको पिता कहते हैं, वह परमेश्वर का दर्शन उस चेले को हो रहा है और प्रभु परमेश्वर वहाँ भी अपनी बातें प्रकट कर रहा है, क्योंकि अभी अंत के दिन नहीं आए हैं, अभी मसीहा आने वाले हैं। और गंधक की आग और प्लस जीवन का, स्वर्ग का जीवन, ये दो चीज़ जो होने वाला है उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि वह किसको मिलेगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के झरने से बिना मूल्य लिए पिलाऊंगा, जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो विजय प्राप्त करेगा किस पर? इस संसार पर। कैसे? कि जैसे संसार जीता है वैसे नहीं जीना है, बल्कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के चेले हैं या बेटे हैं। और यह संसार जैसा कर रहा है वैसा कर्म हमें नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्यासे हैं। जीवन छोटा है, परमेश्वर का ज्ञान हम में समा गया है और हम परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। वही परमेश्वर बोलता है कि ऐसे खोजी तो बहुत हैं, धर्म के प्यासे तो बहुत हैं, पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन रिजल्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट क्लास पास जो होएगा, परमेश्वर बता रहे हैं, उसको मैं जीवन के जल के झरने में से पिलाऊंगा, वो स्वर्ग आएगा, वह मेरे संग रहेगा। और परमेश्वर बताते हैं कि बेशक वह हमारा खोजी है, यीशु का झंडा लिए घूमता हुआ बोलता है मैं भी मसीह हूँ। उन लोगों के लिए फिर से परमेश्वर इसमें एक बार आवाज़ दे रहा है, मेरे भाइयों। और परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि कायरों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों, जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। कौन सी झील में मिलेगा? जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो बस इतना ही वचन आज के दिन काफ़ी है हमें सुधरने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमसे बात नहीं किया है, हमारा भगवान हमें कुछ बताया नहीं है, हमारा भगवान हमें चुपचाप छोड़ दिया है कि तुम जैसे मर्जी करे वैसे रहो। हमें पढ़ाया नहीं है, हमें प्यार नहीं किया है, सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, साथ नहीं चला है, साथ नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा सब कुछ करके और हार गया। यहाँ तक कि भी हम अपने पापों को अपने हृदय से, अपने मन के शुद्धिकरण से क्षमा करवाने के काबिल नहीं थे। वह अपना जान भी आकर पृथ्वी पर हमारे लिए देकर और फिर चला गया है। और सब कुछ न नबी हैं और न प्रभु हैं, लेकिन यह बाइबिल का बुक, परमेश्वर का वचन इस बाइबिल में है। और अब सब कुछ हो जाने के बाद वह दर्शन देख रहा है स्वर्ग का। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ये भी चीज़ें बाइबिल में लिख दो, कि जो किसी ने नहीं देखा वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होएगा। और उसी में से एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा छंद मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ प्रभु में लिखा हुआ है
कि आप परमेश्वर के पुत्र ठहरोगे, विश्वास करोगे जीत जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत सारी वचनें हैं, क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़े वचन को पढ़कर उसके आगे का न पढ़कर बड़े खुशहाली में जो रहते हैं, उस खुशहाली को मिटाने के लिए मैं आप लोगों के सामने पढ़कर यह सुना रहा हूँ कि ये भी अपने मन में आप रखिए कि परमात्मा सबके लिए नहीं बोलता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के झरने में से बिना मूल्य लिए पिलाऊंगा, जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। विजय प्राप्त करना, विजय प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया, बाकी उनके अलावा किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और हमें भी वह परमेश्वर चाहता है कि संसार में अपने जीवन का लालन पालन करते हैं, बेशक बच्चों का देखभाल करते हैं, बेशक यारी दोस्ती करते हैं, बेशक संसार की अभिलाषाओं को देखते रहते हैं कि उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास घोड़ा है, बेशक, लेकिन परमात्मा क्या बोल रहा है? उन घोड़ों की बात, उन जहाज़ों की बात नहीं कर रहा है कि अगर आपके पास 20 जहाज हो जाएगी तो मैं जीवन का जल पिला दूंगा, आपके पास 70 घोड़े हो जाएंगे और गाड़ी हो जाएगी तो मैं जीवन का झरने का जल पिला दूंगा। नहीं, परमेश्वर बोलता है जो विजय प्राप्त करेगा। किस पर विजय? पाप पर। जो विजय प्राप्त करेगा उसके लिए ही वह जीवन जल के झरने की बात परमेश्वर कर रहे हैं। तो हे मेरे भाइयों, हमारे सामने बहुत कठिन समस्या है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए संसार पर जैसे जय प्राप्त कर लिया, किसी जंगल में जाकर उन्होंने भक्ति करके नहीं प्राप्त किया। हम लोगों के बीच में घूमकर रह करके और हम ही पापियों के बीच में जीने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया, एक भी पाप पृथ्वी पर नहीं किया, और बताया कि ऐसे जीना है। ऐसा नहीं है कि खाली कहते हैं और वो आकर खुद जी के बताए, नहीं नहीं, बताए वो। और वह नंबर अब हम लोगों पर लगा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखो। अगर प्रभु मानते हो, उद्धारकर्ता मानते हो, मुक्तिदाता मानते हो, और जैसे प्रभु ने जय प्राप्त किया वैसे ही आपको जय प्राप्त करना है, तभी परमेश्वर, वह स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, सब बीत बिता जाने के बाद, प्रभु के आने के बाद, नबियों के आने के बाद, मूसा, यूहन्ना, यहोशू, जितने लोग बाइबल में हैं, सब कुछ हो जाने के बाद में एक दर्शन एक चेले को दिखाता है जो प्रभु का एक चेला है, और उसमें स्वर्ग प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है कि स्वर्ग कैसा है, और अंत तक बता दिया गया है कि क्या क्या होएगा। और उसमें फिर परमेश्वर ने अपना मुंह खोल दिया है उसी स्वप्न में। वो उसी स्वर्ग के स्वप्न में उसकी आंखें झपकती हुई और आंखें बंद करके जो स्वर्ग का पूरा गरिमा दिखाए हैं उस चेले को, उसी में परमेश्वर फिर से बात कर रहे हैं। यानी हमें सावधान रहना है कि अगर हमने विजय प्राप्त नहीं किया तो हम अपने ही पेन से उस जीवन जल के झरने पीने के लिए अपने ही हाथों से उस लाइन को कट करना पड़ेगा कि नहीं, हम उस लायक नहीं बन पाए। नहीं, अगर बनना है तो सावधान रहना होगा। आमीन। जय यीशु।